इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लिए हम करते क्या हैं, वी बेसिकली डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक मीन सिंगल कलर की लाइट, ऐसा सोर्स जो सिंगल कलर की लाइट एमिट कर रहा होता है, दैट इज मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, यानी ब्लू कलर की क्या लाइट है, रेड कलर की क्या लाइट है, हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमिन करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे एक लाइट सोर्स लिया हुआ हमने, इसके आगे सिंगल स्लिट में एक ओपनिंग रखी है हमने, ताकि लाइट उसमें पास करके स्प्रेड आउट हो। जिसना हम रे बॉक्स लेते हैं ना ओ लेवल के अंदर, बेटे अगर लाइट बिल्कुल सीधी जाती रहती, जिसका मतलब हमारे पास कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होनी थी। इंटरफेरेंस तो तब होती है अगर वेव स्प्रेड हो, ठीक है ना। तो हम जो पहले हल्की सी ये जो ओपनिंग रखी हुई, इसलिए रखी हुई कि जब लाइट इसमें पास करती है तो इसमें स्प्रेड होना शुरू होगी। अगर स्प्रेड होना शुरू होगी तो इसका मतलब इस ओपनिंग का काम क्या है, डायफ्रैक्शन। ये स्प्रेडिंग को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं, आगे आ भी जाएगा। अब फर्दर हमारे पास इसके आगे दो स्लिट्स रखी हैं, डबल स्लिट्स। क्यों रखी हैं? क्योंकि इंटरफेरेंस तब होती है अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हों। तो हमने कोहेरेंस बनाने के लिए दो स्लिट्स रख दी, इनमें से वेव जो पास की है, यानी तो हमारे पास ये, यानी ये सोर्स हो गया, दूसरा ये सोर्स बन जाए। कहाँ से दोनों सोर्स जनरेट हुए थे? इसी से आए हैं ना। इसका मतलब यहाँ से जो वेव निकलेगी इस S1 सोर्स से, इस S1 सोर्स से जो वेव निकलेगी और S2 सोर्स से जो वेव निकलेगी हमारे पास, ये S2 से हमारे पास दोनों के क्या होगी, कांस्टेंट फेज एंगल आ जाएगा। ठीक है, इनकी वेव्स के आगे वेवलेंथ बिल्कुल सेम होगी, फ्रीक्वेंसी क्योंकि एक ही सोर्स से निकल रहे हैं। ठीक है, ये वेव्स फर्दर बेटे जाके मीट करती हैं रीजन के ऊपर एक। ठीक है, अगर फर्दर जाके मीट कर रही है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी यहाँ पे भी। अब सर यहाँ पे क्या हो रही है, व्हाइट रीजन जो आ रहा है कंस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव को, ये भी कंस्ट्रक्टिव को। और दरमियान में जो डार्क रीजन आ रहा है बेटा, वो डिस्ट्रक्टिव जोन को इंडिकेट कर रहा है, यानी वेव्स डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है यहाँ पे। अब वैसे भी थोड़ा सा देख लें बेटे, ये वाला रीजन देखते हो या ये वाला रीजन देख लें, पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन देखें, हमारे पास जितना वेव ने यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ये है, पाथ डिफरेंस 0 बन रहा है। पाथ डिफरेंस 0 तो हमारे पास मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, पाथ डिफरेंस अगर 0 हो तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी है ये। ठीक हो गया, वो पीछे प्रूव भी किया था। और जहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे हमारे पास अगर मल्टीपल अगर देख रहे हो तो यहाँ पे बेटे अगर मैं लिखूं कंडीशन, ये 0 लैम्डा हो गया बेटे, ये 1 लैम्डा हो गया, ये भी 1 लैम्डा, हमने पढ़ा था ना, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। ठीक है, ये वो चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई थी ये खुद बेटे। अगेन दिस इज मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन सिंगल कलर की लाइट हुज वेवलेंथ इज टू बी डिटरमिन्ड। वी प्लेस अ सिंगल स्लिट इन फ्रंट ऑफ वायर से फॉर डायफ्रैक्शन एंड फॉर कोहेरेंस। बाद में कोहेरेंस इसके थ्रू बनती है ना, अगर यहाँ से डायफ्रैक्ट नहीं करती कोहेरेंस भी नहीं आनी थी। तो एज ए कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 और वेव्स इस रीजन में मीट करनी, इससे पहले यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही। अच्छा, अब हमें ऑब्जर्वेशन में क्या चीज मिलती है? ऑब्जर्वेशन में बेटा लिखा हुआ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आल्सो नोन एज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, अंडरलाइन किया हुआ, आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव। ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी कंस्ट्रक्टिव के लिए, एंड डार्क फ्रिंज बनेगी ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट डबल स्लिट्स। फ्रॉम कोहेरेंट डबल स्लिट्स ये हमें चीजें मिल रही सारी, ब्राइट और डार्क। बिल्कुल इसी तरह मिल भी इस तरह नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये जो पैटर्न बनता है ब्राइट और डार्क बैंड्स का, वी कॉल देम फ्रिंजेस, अंडरलाइन भी किया हुआ है, FRINGES। अब फ्रिंजेस को बेटे अगर हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है बेटे, फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है? फ्रिंज स्पेसिंग जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट और टू डार्क फ्रिंजेस। जैसे ये फ्रिंज डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, दो एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस के दरमियान ये जो स्पेसिंग है, इसको आप कह रहे हो ये फ्रिंज स्पेसिंग है। या फिर दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो स्पेस होगी उसे हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क एडजेसेंट to adjacent bright or to adjacent dark fringes.
सिंबल इसका एक्स लिखा हुआ बेटे, डिस्टेंस है ना, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया एग्जामिनर ने। एक्स किसके बराबर हो गया? दिस इज लैम्डा डी ओवर ए। What lambda is the wavelength of monochromatic light, which actually we need to determine. What d is? D is the distance. If you look at this one, d is the distance between the double slits and the screen. Remember, this is not the distance from the source. Source is somewhere at this position. Neither is the distance between the first single slit. This is from double slits, which produces coherence, to the screen where we observe the pattern. ये distance है, perpendicular distance, ये 90 के angle होते हैं, ठीक है। And next लिखा हुआ a denominator में. What a is the distance between two slits. Now if you look here, एक स्लिट बेटा ये है, दूसरी ये है, इनके दरमियान ये सेपरेशन a से रिप्रेजेंट की ये वाली, ठीक है। दोनों स्लिट्स जो सोर्सेज S1 और S2 हैं, उनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको a से रिप्रेजेंट किया हुआ। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला x इक्वल टू लैम्डा डी ओवर a, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, नहीं करने की जरूरत, ठीक है। अब लैम्डा हमारे पास क्या है बेटे, और ये गिवन नहीं होता कि फॉर्मूला पेज में याद करना पड़ना है, कहने का मतलब ये है। लैम्डा हमारे पास क्या, वेवलेंथ आ गई मोनोक्रोमेटिक लाइट की। डी क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास बिटवीन डबल स्लिट्स एंड स्क्रीन। ए इज द डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट्स, और एक्स जो है हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग है। अगर हमें ये चीज बेटे निकाल लेते हैं हमारे पास, यानी ये चीज निकल गई, एक्स यही है ना, डिस्टेंस ये भी हमारे पास है, ये भी है, तो हम वी आर एबल टू गेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, अब ए के लिए रेंज होती है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम 0.3 to 3 मिलीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डायफ्रैक्शन कम होती है, वेव्स इंटरफेरेंस सही तरह कर नहीं सकती। ये पेपर में पूछा हुआ 2 दफा, व्हाट इज द रेंज ऑफ ए, तो याद करनी पड़नी है 0.3 to 3 मिलीमीटर। अब बेटे यहां से लैम्डा को सब्जेक्ट में आए तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंस की। फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज करती है, फ्रिंज स्पेसिंग एक्स जो है इट इंक्रीजेस इफ, अगर हमारे पास का मतलब मैंने एक्स को ज्यादा करना तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को ज्यादा कर दूं। अब लैम्डा को ज्यादा करने का मतलब आई शुड रिप्लेस द लाइट सोर्स विद व्हेन हैविंग हायर वेवलेंथ। पहले ग्रीन लाइट है तो रेड लाइट यूज कर दो, ज्यादा लंबा हो जाएगी। लैम्डा इंक्रीज यानी रिप्लेस द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स विद वन हैविंग लार्जर वेवलेंथ, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डी को ज्यादा कर दो, डी को ज्यादा करोगे फिर एक्स। व्हाट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट्स एंड स्क्रीन, डबल स्लिट्स एंड स्क्रीन, ठीक है। इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट्स एंड स्क्रीन। तीसरी क्या है बेटे, ए की वैल्यू कम कर दो, बिकॉज दिस इज इन द डिनोमिनेटर। ए की वैल्यू कम करोगे एक्स फिर ज्यादा हो जाएगा। अब व्हाट ए इज अ सेपरेशन बिटवीन दीस टू स्लिट्स, ये कम कर दो, ये करीब कर दो, किधर कर दो, दूसरे किधर कर दो, ठीक है। और रिमेंबर ए की रेंज क्या होती है, 0.3 to 3 मिलीमीटर है। तो अगर इसका मतलब हमने अगर करना है तो ये हमें 3 फैक्टर्स जिस पे डिपेंडेंट है। अपीयरेंस ऑफ फ्रिंजेस, अपीयरेंस मींस हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं ना बेटे, उनकी रीडेबिलिटी बेहतर होगी अगर ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज ज्यादा हो जाए, डार्कनेस ऑफ डार्क फ्रिंज ऐसा रहे। ब्राइट और डार्क में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जितना बेहतर होता है उतनी रीडेबिलिटी बेहतर होती है। तो अपीयरेंस तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कंट्रास्ट है, brightness of bright fringe increases with no change in dark fringe, dark fringe as such as, ठीक है, brightness bright fringe ज्यादा कर रहे हो, so the contrast between them increases। and how we do this one, ये बात कर, अब इसको समझिएगा बेटा। ये डिस्टेंस है ऑन द स्क्रीन y एक्सिस पे, x एक्सिस पे सॉरी, ये जो स्क्रीन, ये स्क्रीन शो की है ना, इसके ऊपर और नीचे ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑन स्क्रीन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट लिख लो या आप इंटेंसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर या मीटर के अंदर, फिर इंटेंसिटी इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर है। शाफे बेटे हमने पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी किस पे डिपेंड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसलिए हमारे पास अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रही है, अगर एम्पलीट्यूड आ रहा है तो इंटेंसिटी भी आ रही है, इसलिए। अच्छा, अब इसके अंदर जब हमने
पहले ये वाली वेव फॉर्म बनती जा रही है बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, कम हो रहा है, फिर ये मैक्सिमम, ये कम, इस तरह होता जा रही है। यहाँ पे मैक्सिमम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। मैंने कल बात की थी ना, यानी ये बिल्कुल ये सेंटर वाली पोजीशन आ रही है। ये इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस वेव ने यहाँ जाके ट्रेवल किया है, उतना ही ये जहाँ ट्रेवल किया, तो इस जगह जो इंटरफेरेंस होती है दिस इज मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव होती है। तो यहाँ जो वेव बनेगा उसके एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो वही शुरू में दरमियान में मैक्सिमम। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। ये फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, ये हमारे पास आ गई सारी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। यहाँ पे बेटा मैंने लिखा मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज, क्यों? पार्ट डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी 0 है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इस जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ फिर क्या हो रही है? कंस्ट्रक्टिव हो रही है, यहाँ फिर क्या हो रही है? कंस्ट्रक्टिव हो रही है। नहीं, डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्या डार्क रीजन आया है, तो डार्क रीजन में इसका मतलब इंटेंसिटी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब ये तो उस वक्त आया था नॉर्मल। अब इसको मैंने अगर यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ लेके जाना है, इसको पकड़ के यहाँ लेके जाना है, डार्क में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने लिखा क्या हुआ है? ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज इंक्रीज कर रहे हो विद नो चेंज इन द डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज एज सच, क्योंकि उसकी पहले डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 की 0 ही रहनी है। सो कंट्रास्ट बिटवीन देम इंक्रीजेस इफ। ये बेटा उस वक्त हो सकता है अगर मैं सोर्स की लाइट इंटेंसिटी ज्यादा कर दूं। सोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा करने का मतलब क्या है? मैंने ये पहले ये सोर्स लगाया हुआ, दैट वाज ऑफ 10 वॉट, 10 वॉट कर दूं। मैंने 10 की जगह क्या कर दिया? 120 वॉट कर दूंगा। अब क्या होगा? ज्यादा लाइट निकलेगी, ज्यादा वेव्स पास करेंगी, ज्यादा वेव्स की क्रस्ट मिलेगी, तो बहुत ज्यादा क्रस्ट मिलेगी। यानी अगर 2 वेव्स मिली, हर एक का एम्पलीट्यूड सपोज 3 सेंटीमीटर था, तो टोटल आंसर क्या होगा? 3 + 3 6 होगा ना। अगर 15 वेव्स मिली, इसका मतलब बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये है। तो बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी भी ज्यादा होगी, इसकी भी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? हमने इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स बाय इंक्रीजिंग इट्स पावर रेटिंग। घर में देखो 20 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, 100 वॉट का लगा दोगे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास डार्कनेस में कोई चेंज नहीं आनी। डार्कनेस तो वो डार्क फ्रिंज बननी थी। यानी अगर आपने क्या किया? इंटेंसिटी ज्यादा करने से आपने नंबर ऑफ वेव ज्यादा कर दी है। नंबर ऑफ वेव ज्यादा किए हैं, इसमें वेव मीट, हर वेव मिल के यहाँ तक चलेगी। तो यहाँ तक एक दूसरे वेव ज्यादा करने से क्रेस्ट ट्रफ पे मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल ही होता जा रहा है। दूसरा क्या होता है? डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। ये लाइट सोर्स है और ये स्क्रीन है, इनको जरा कम कर दो, लाइट स्क्रीन को इधर ले जाओ, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। हमने पढ़ा ना, डिस्टेंस कम होता तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर आप जितना बेटा इसको दूर लेते जाते हो उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यानी ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी कम होती जाएगी, डार्कनेस ऑफ डार्क फ्रिंज जो हमारे पास है वो चलो उतनी ही है, तो ब्राइटनेस हमारे पास ओवरऑल कंट्रास्ट डिक्रीज कर देगा। ठीक है, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन। तीसरा क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट ऑफ डबल स्लिट्स विदाउट चेंजिंग स्लिट सेपरेशन। विड्थ नीचे नहीं होगी, हाँ ये बेटा विड्थ इंक्रीज करने का मतलब ये है। ये पहले इसका साइज इतना था, इसमें इतने से इसमें सिर्फ 2 या 4 वेव्स पास कर सकते थे, इसकी भी इतनी है। ठीक है, अब इसी को नीचे देखो, स्क्रॉल करना। ओके, ये सिंगल स्लिट शो की, डबल स्लिट बेटे ये ए शो किया। अब इसका साइज देखो काफी कम है बेटे, गैप जो है यहाँ पे वही हमारे पास स्लिट शो की हुई है, ये भी गैप मैंने ज्यादा कर दिया, ये भी गैप ज्यादा। ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, देखो ए की वैल्यू अपनी जगह पे आई। ये ए की वैल्यू क्या थी? ये वाली सेपरेशन आ रही है बेटे, वो ये सेम है। सर इससे क्या होगा? कंट्रास्ट। हाँ ठीक है, अब ये क्या हुआ है? यहाँ पे चैनल छोटा था, गेट छोटा था, कम वेव्स पास कर सकती है। अगर चैनल की विड्थ ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा वेव्स पास करेंगी। किसको? हाँ, ए तो सेंटर से लेनी थी ना, एक ही नहीं। ए ज्यादा करने से अपीयरेंस पे कोई चेंज नहीं आएगी, फ्रिंज सेपरेशन पे चेंज आएगी। ए अपीयरेंस पे तो कोई चेंज नहीं आएगी, ए को ज्यादा करने से। हमने तो अपीयरेंस पढ़ने हैं अब, ठीक है ना, इसलिए ए को कांस्टेंट लिखा है। तो वो लिखा है इंक्रीज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर द डबल स्लिट। हर एक की स्लिट को विड्थ ज्यादा कर दी तो ज्यादा वेव्स पास करेंगी, ज्यादा वेव्स मीट करेंगी तो ज्यादा ब्राइट फ्रिंज बनेगी।
ठीक है। चौथा लिखा हुआ है डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, अब डिक्रीज वेवलेंथ, वेवलेंथ कम करने से एनर्जी ज्यादा होती है। दिस टॉपिक विच विल कम इन A2। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बना हुआ है पेपर के अंदर, इसलिए करवा देते हैं इसके अंदर ही। बेटे हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू HF। H इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमें डेटा पेज पे गिवन भी होती है, लेकिन A2 क्वांटम में सही आता है, AS में हल्का सा कॉन्सेप्ट ही है। एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है V इक्वल्स टू F लैम्डा, फॉर्मूला पढ़ा होता है आप लोगों ने, हमने भी पढ़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट में आता है क्या होगा, V की जगह C ओवर लैम्डा लिख लिया। V और C कांस्टेंट है, वैल्यू ये वाली होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है? इनवर्सली ऑन वेवलेंथ। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड इनवर्सली ऑन, यानी F की जगह आपने बेसिकली C ओवर लैम्डा लिखा तो H C ओवर लैम्डा हो गया। तो एनर्जी H भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओवर लैम्डा लिख लिया। तो एनर्जी इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन 1 ओवर लैम्डा। ठीक है बेटे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिपेंडेंट टोटली ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, when we remove this sign we get an equality and a constant HF। H क्या है हमारे पास? दिस इज कांस्टेंट। अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हो तो एनर्जी किसके बराबर होगी? ये H एस सच हो गया, F जगह C ओवर लैम्डा लिख लिया। बेटा ये होल न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, तो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होगी? इनवर्सली ऑन लैम्डा। एनर्जी ज्यादा करते तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम करोगे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा हमारे पास जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ग्रेटर एनर्जी आ रहे हैं, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। अब ये मैंने रिलेशनशिप शो किया हुआ था बिटवीन वेवलेंथ और एनर्जी के, विच इज अ कर्व। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा ये तो मैंने ये कहा था कि ब्राइटनेस और ब्राइट फ्रिंज ज्यादा कर रहे हैं, ये पहले यहाँ आ रहा था, यहाँ पे लेके डार्क फ्रिंज देखो कोई चेंज नहीं आई थी, डॉटेड लाइन से देख लो आप बस। अब हम क्या करते हैं, अगर कंट्रास्ट क्या है, अगर डार्कनेस भी थोड़ी सी ब्राइटर हो जाए, ऊपर चली जाए, और इसकी ब्राइटनेस हमारे पास थोड़ी सी कम हो जाए, तो दोनों में एक डिफरेंस कम हो जाएगा ना। अभी देखो कंट्रास्ट पहले ये आ रहा था, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट ऑन द फोटोग्राफ फिल्म या स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे ले गया तो कंट्रास्ट क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इनहैंस हो गया। अब मैं अगर कंट्रास्ट को मैंने कम करना है, लिखा है ब्राइटनेस और ब्राइट फ्रिंज डिक्रीज कर दूं, एंड डार्कनेस ऑफ डार्क फ्रिंज आल्सो डिक्रीज कर दूं, सो दिस देयरफॉर डिक्रीज द कंट्रास्ट बिटवीन देम। क्या मतलब? पहले वाली हमारे पास ब्लू वाली लाइन बनी हुई बेटे सारी, ब्राइटनेस और ब्राइट फ्रिंज डिक्रीज करो, ये चीज नीचे आ गई है, यहाँ पे भी नीचे आ गई, यहाँ पे भी नीचे आ गई, यहाँ पे भी नीचे आ गई। ठीक है, और हमारे पास डार्कनेस ऑफ डार्क फ्रिंज जो है हमारे पास लिटिल ब्राइटर, पहले क्या थे? बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी आ रही थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी? जीरो थी। अब आपके थोड़ी सी ऊपर चली गई है, ये ऊपर चलेगी, ये भी ऊपर चलेगी। अब बेटे इन दोनों में डिफरेंस देखते हो, ये डिफरेंस पहले ज्यादा था इसमें और इसमें। अब हमने देखना है इसके अंदर डिफरेंस और इसके अंदर डिफरेंस ही कम हो चुका है। अगर ये डिफरेंस कम हो चुका है, इसका मतलब है हमारे पास कंट्रास्ट डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट पार्ट ऑन द स्क्रीन के अंदर हमारे पास डिक्रीज कर चुका है सेपरेशन जो है। दिस हैपेंस इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन वन स्लिट ऑफ द डबल स्लिट्स इज डिक्रीज। पहले दोनों स्लिट्स के ऊपर इक्वली इंटेंसिटी की वेव जा रही थी, कोई यहाँ से पास की जितनी ये इक्वल इंटेंसिटी आ रही थी। अब एक को तो मैंने यही रहना, इसको पकड़ो मैं नीचे ले गया हूँ काफी, यहाँ पे ले गया हूँ, देखो पहले क्या था? इक्वल डिस्टेंस, दूसरा यहाँ था, अब नीचे ले गया हूँ। अब यहाँ से वेव जो आती जा रही बेटा, यहाँ जो वेव जाएगी इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। जो वेव यहाँ जाके ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो चुका? कम हो चुका होगा। तो अगर एक लार्जर एम्पलीट्यूड वाली वेव एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड वाली वेव से मीट करेगी, तो फिर हमारे पास वो काम होगा जो अभी हमने देखा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास फर्दर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जोन को कवर किया हुआ। अब देखो हमारे पास एक वेव है थी जिसका एम्पलीट्यूड बेटे ये आ रहा था एस, चले एस, जो हमारे पास ग्रीन वाली S1 सोर्स से आ रही है, ठीक है, और हमारे पास S2 सोर्स से रेड वाली आ रही है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सपोज 2 3 की 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होना है? एक है हमारे पास क्या है? ग्रीन वाली है थी, ठीक है, जिसकी एम्पलीट्यूड, दूसरी हमारे पास क्या थी? दिस इज ऑफ रेड वाली आ गई, ये वाली। ठीक है,
तो हमारे पास इसके रेड ये हमारे पास सपोज अगर हमारे पास है था ये दिस इज 3 था, ये 2 है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया 1, ये ऊपर की तरफ आ गई। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये वाली हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस देखो ये और इसमें कम है, इसमें और इसमें डिस्टेंस देखो काफी ज्यादा। तो ये बेहतर कंट्रास्ट होगा, इसका कंट्रास्ट वीक होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, जैसे ये है, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ वेव इफ this pattern is observed at 4 centimeter away from the double slits with a separation of this one. 4 centimeter capital D की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला x इक्वल लैम्डा d ओवर e ना, d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है, विद हमारे पास सेपरेशन भी दे दी है 0 पर, सेपरेशन कौन सी है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, अवे डिस्टेंस ऑफ विद 6 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अब बेटे ये हमारे पास क्या, एक फ्रिंज सेपरेशन दूसरी ये आ रही है, तीसरी ये आ रही है, ठीक है, और ये आधी आ रही है। अब हमारे पास जो ओवरऑल है ये सेपरेशन उसने 8 मिलीमीटर कहाँ से लेके दी, यहाँ से लेके यहाँ तक डायग्राम में दी। इसमें कितनी फ्रिंज स्पेसिंग आ रही है, ठीक है, ये फ्रिंजेस आ रही 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है। तो दो हमारे पास इनके में ये जो डिस्टेंस ऑफ एक ब्राइट और डार्क में, उसका आप कह रहे थे वेवलेंथ है। ये एक वेवलेंथ होगी, ये दूसरी वेवलेंथ होगी, ये तीसरी होगी, और लेट के दिस इज 0.5 3.5 वेवलेंथ। इट मीन 3.5 वेवलेंथ किसके बराबर हो गया, 8 के। 3.5x इज इक्वल टू 8। x क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग थी, तो x इसके बराबर होगा 2.29 होगी। अब बेटे फॉर्मूला अप्लाई किया, x इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, x की वैल्यू 2.29 है, लैम्डा की वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है, d की वैल्यू ये आ चुकी है, a की वैल्यू ये है, पुट करोगे तो आपको आंसर आ गया 4 पॉइंट ब्ला ब्ला जो भी है, टाइम्स 10 टू रेस पर जो भी आ जाए। कौन से x की, ये जो बेटा ये टोटल, ये देखो ना डायग्राम में देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ गिवन थी सारी, इसमें कितनी फ्रिंज स्पेसिंग आ रही है, 1 2 3.5, ये 3.5 आ गई, 3.5 x इक्वल टू 8। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट या टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, सिर्फ ब्राइट फ्रिंज आ रही है, सिर्फ डार्क फ्रिंज आ रही है, तो वो हाफ होगी। इतना क्लियर है? अच्छा, फ्रिंज सेपरेशन इज 0.70 मीटर में निकालना, क्योंकि ही वांट्स आंसर इन द मीटर। 0.70 times 10 to raise per -3, lambda is 650 nano, where it is given, ये given है, ठीक है, तो टाइम्स 10 to -9 लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.2 मीटर, वैल्यू ऑफ ए इज, ये हो गया बेटे 1.11 टाइम्स 10 to raise पर -3, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा वो कह रहा है, द विड्थ ऑफ बोथ स्लिट्स इज इंक्रीज्ड without changing the separation A. You are not changing separation A. You got one value 1.1 millimeter में, you do not have to change. State the effect, if any, of this change on the separation of fringes. हाँ जी, width का मतलब बेटा ये देखो, ये ना ये width है, पहले ये छोटी है, ये दूर दूर ले गए इसको, यानी यहाँ इतने बड़ा गैप आ गया, गैप को width कह रहे हैं। आप A को चेंज नहीं कर रहे हो, A is taken from their center। हाँ जी, क्या चेंज आएगी हमारे पास सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस पे, इस पे कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग दिस ए, इसमें तो हो गया नो चेंज। सेपरेशन की बात की थी, हैं बेटे उसने पूछा सेपरेशन का, तो सेपरेशन ही बतानी है ना, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ लाइट फ्रिंज ये इनकी, क्योंकि ज्यादा वेव्स पास करेंगे, ज्यादा वेव्स की क्रस्ट मिलेंगी, बोल ब्राइटनेस और डार्क फ्रिंज कोई चेंज नहीं होने, क्यों, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा कर रहे हो ना, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा करने से ये ज्यादा इस सेंस में होगी थी कि हमारे पास ज्यादा क्रस्ट पे मिलकर ज्यादा क्रस्ट मिलनी पड़ी थी, या ट्रफ मिलकर ज्यादा वेव्स की ट्रफ मिल रही थी। अगर जितनी नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होंगी, इतनी क्रस्ट ज्यादा, उतनी ट्रफ भी तो उतनी उसी लिहाज से इंक्रीज होती जा रही है, क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगी तो जीरो ही होगा। अच्छा, तो ये बेटे हो गया। अब आगे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव्स। अच्छा, माइक्रोवेव्स बेटे जब हम मोबाइल्स में यूज करते हैं, मोबाइल का सिग्नल भी देखो बात का हमें नहीं मिलता, थोड़ा सा मूव करते हैं मिलना शुरू होता है।
लेकिन अब तो जीपीएस के ऊपर काफी हद तक काम हो चुका है, इतना पहले होता था मेरी एज के अंदर है। नहीं, ब्लूटूथ में माइक्रोवेव नहीं होती, आपके इसमें मोबाइल में माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है। ट्रांसमीटर जो है बेटा, एक ट्रांसमीटर लिया माइक्रोवेव का, ये यहाँ से वेव जा रही हैं, स्प्रेड आउट होती जा रही है खुद ही। इसके आगे हमने डबल स्लिट्स रखी है ताकि कोहेरेंट सोर्सेज बन सकें। और ये स्लिट्स किसकी होती हैं? मेटल। कौन सा मेटल होता है? एल्युमिनियम। क्यों ये लेते हैं बेटे? इसलिए माइक्रोवेव जो यहाँ पे हिट करेंगे वो यहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपका डिश या एरियल एल्युमिनियम के ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करता है या रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करता है। घर में रेडियो का सिग्नल ना आ रहा हो तो अगर खिड़कियां एल्युमिनियम की हैं, तार उनके साथ जोड़ दो, फर्स्ट क्लास सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये माइक्रोवेव, ये जो बेटे ये वाली वेव आ रही है यहाँ पे हिट करेगी, यही एब्जॉर्ब, सिर्फ इतने से हिस्से जो वेव की है वही पास कर सकती है, बाकी रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, एब्जॉर्ब हो गई है। यानी ये जाके हिट करेगी इसको, यही एब्जॉर्ब, ये इसको हिट की, यही एब्जॉर्ब। इस रीजन गैप में से जो वेव्स पास कर गई वो आ रही है सर तक। तो इसका मतलब दो सोर्सेज हो गए ना, S1 और S2 की कोहेरेंट हो गए। वेव्स हमारे पास इस रीजन में जाके मीट करना शुरू होगी। अब हमें माइक्रोवेव नजर तो आ नहीं रही होती, तो उनके लिए हम एक डिटेक्टर यूज करते हैं। ये डिटेक्टर है विच इज फर्दर कनेक्टेड टू दिस गैल्वेनोमीटर या मीटर को हम मूव करते हैं इसको अलोंग दिस पाथ, और हम we get regions where this it gives maximum value, then its value reduces, then increases, then decreases। तो हमारे पास alternate मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, इसका मतलब वेव्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव आके मीट कर रहे हैं। फिर यहाँ डिस्ट्रक्टिव अगर होती है, रीडिंग जीरो होती है, उसमें डिस्ट्रक्टिव है, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव है। तो हमने वही चीज बेटे यहाँ पे ये लिखो, मैंने वही ट्रांसमीटर शो किया, मैंने यहाँ पे दोबारा स्लिट्स यूज कर दी, कोहेरेंट एंड फॉर डायफ्रैक्शन, और यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव डिटेक्टर है जिसको मूव करना शुरू किया अलोंग दिस वन। ठीक है, ये माइक्रोवेव डिटेक्टर हो गया, इसको हमने मूव करना शुरू कर दिया ऊपर नीचे इस तरह, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? मैक्सिमम। यहाँ पे लेके गए वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। यानी मिनिमम को वेव्स डिस्ट्रक्टिव मीट की, फिर मूव किया, फिर मैक्सिमम होगी, फिर क्या होगी? मिनिमम। तो ऑल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर। अगर ये वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। मैक्सिमम की प्लूरल को हम कहते हैं मैक्सिमा, और मिनिमम की प्लूरल को आप कहते हो मिनिमा। MINA आगे लिखा होगा। बट ऑब्जर्वेशन में लिखा, व्हेन माइक्रोवेव डिटेक्टर कनेक्टेड टू सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर इस कनेक्ट नहीं हुआ तो वैल्यू जीरो आ रही होगी। ये सेंटर जिसका जीरो सेंटर में हो, is moved along XY। what XY is? XY is this one। फिर लिखा कॉमे के बाद alternate regions of maxima। maxima mean maximum की plural, and minima, minimum mean minimum की plural, are obtained due to constructive and destructive interference of microwaves from coherent aluminium slits। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने रिजल्ट क्या निकाल लिया? Microwaves also exhibit interference property like light waves or other water waves।